मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर दोनों ही प्रमुख दल मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस अपनी-अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तैयारी है संगठन की और संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने और बूथ लेवल तक तैयारी करने के लिए जाना जाता था। मगर इस बार अगर कहें प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस भी बूथ लेवल तक अपनी तैयारी कर रही है। मंडलम सेक्टर के साथ साथ बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की पहली बार नियुक्ति हो रही है। लगभग 80,000 लोगों की टीम 6 महीने के अंदर तैयार की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंडलम सेक्टर के प्रभारी संजय कामरे जी। संजय जी, क्या है पूरा स्ट्रक्चर जो कि बदलती हुई कांग्रेस बताता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि माननीय कमलनाथ जी का स्पष्ट रूप से ये सोच था कि कांग्रेस नीचे तक जाए, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और वो काम जो जिसका है वो काम करे। तो मंडलम सेक्टर की परिकल्पना उन्होंने की थी, छिंदवाड़ा में एक मॉडल तैयार किया गया था और उसी मॉडल का मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने ये निर्देश दिए कि हमें मध्य प्रदेश में मंडलम सेक्टर का गठन करना है, हमें बीएलए का गठन करना है और उन्हें उनका काम सौंपना है। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया, सह प्रभारी बनाया गया। पिछले 6 माह से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हम हमारे वरिष्ठ नेताओं के जो स्वप्न थे उसको पूरा करने में के नज़दीक हैं। मंडलम सेक्टर का गठन लगभग हो गया है, उनके प्रशिक्षण चल रहे हैं और इसी तरीके से बीएलए भी लगभग हमारे बन चुके हैं और ये कार्य लगातार जारी है। संगठन की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में जब चुनाव होते थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक पार्टी के बैनर पे काम करते थे और कांग्रेस में अगर देखें तो जो उम्मीदवार होता था उसके कार्यकर्ता होते थे जो कि चुनावों में बीएलए से लेके मंडलम सेक्टर है उसमें काम करते थे। मगर इस बार क्या अंतर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से वही अंतर देखने को मिलेगा जैसा कि कहा जाता था कि हमें पार्टी का चुनाव चिन्ह देखना है, प्रत्याशी नहीं देखना है। तो कांग्रेस में इस बार निश्चित रूप से हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह जिसके पास में होगा, पार्टी का पूरा कैडर उसके लिए काम करेगा और यही सोच माननीय कमलनाथ जी की है और पूरा मध्य प्रदेश के कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता उस सोच को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ये मंडलम सेक्टर और बूथ जो 3 स्ट्रक्चर आपने 3 लेवल बनाए हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे? कितने-कितने लोग होंगे? कैसे क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी? मंडलम सेक्टर और बीएलए ये 3 प्रक्रियाओं से हमने संगठन को नया जोड़ा है। मंडलम अध्यक्षों की जिम्मेदारी करीब 8 से 12 बूथों के बीच की रहेगी। वो अपने इस क्षेत्र का पूरा सर्वे करेंगे, वहाँ किस तरीके की राजनीतिक आवश्यकता है उसका विश्लेषण करेंगे और उसे सेक्टर कमेटी को सौंपेंगे। सेक्टर कमेटी में 3 से 5 बूथ होंगे। 3 से 5 बूथों में व्यक्ति आसानी से जा सकता है, घर-घर संपर्क कर सकता है। वो बूथ कमेटियाँ बनाएगा, वो बीएलए से संवाद रखेगा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उसका है वह है मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना और मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना बीएलए और सेक्टर कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो वो करेंगे। जहाँ तक सवाल है बीएलए का, पार्टी ने पहली बार बूथ स्तर पर इतनी व्यापक तैयारी की है और हमने लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बीएलओ का गठन कर दिया है, उनका सत्यापन भी किया है। पहले ऐसा होता था कि हम सूची यहाँ पर मंगाते थे लेकिन उसका सत्यापन नहीं हो पाता था या उनसे सामंजस्य संवाद नहीं हो पाता था। इस बार माननीय कमलनाथ जी के स्पष्ट निर्देश हैं, हम लोग उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं, उन्हें उनका काम बता रहे हैं। उनके काम के साथ ही उनकी पहचान किस तरीके से बने, जब सरकार आए, पार्टी ताकत में आए, तब उन लोगों का सम्मान और कैसे बढ़े, इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। ये जो मंडलम सेक्टर या बूथ बीएलए आपके जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों की ट्रेनिंग होना है, उनकी नियुक्ति होना है, तो कितनी नियुक्ति हो चुकी? चूँकि 65,000 से ज़्यादा बूथ हैं मध्य प्रदेश में और आपके सेक्टर मंडलम भी हैं, तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया क्या है? बड़े नेताओं का इसमें क्या योगदान है? देखिए, हम लोगों ने अब तक करीब 45,000 बूथों पर बीएलए का गठन किया है। मंडलम सेक्टर हम पूरे 230 विधानसभाओं के बना चुके हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, इसलिए हमने ज़िले में प्रशिक्षण के प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो हर ज़िले में जैसी आवश्यकता होती है, यदि आवश्यकता है कि 2 मंडलम पर जाकर भी प्रशिक्षण करना है तो वो कर रहे हैं। हम लोगों ने 150 विधानसभाओं से अधिक स्थानों पर अभी तक अपने ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए हैं। सारे बड़े नेताओं ने मंडलम सेक्टर की मीटिंग माननीय कमलनाथ जी का जहाँ पर भी सभा होती है उसके पहले वो मंडलम सेक्टर की मीटिंग लेते हैं।
आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अभी 66 विधानसभाओं के मंडलम सेक्टर का भौतिक सत्यापन करके आए हैं। माननीय पचौरी जी लगभग 30-35 विधानसभाओं में मंडलम सेक्टर की मीटिंग लेकर आए हैं। इसी तरीके से बड़े लीडरशिप पूरी तरीके से गंभीर है इस बात के लिए कि कांग्रेस जिस कैडर को तरसती थी उस कैडर को हम प्राप्त करें, बल्कि जिस बीजेपी का उदाहरण दिया जाता है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, से कहीं 21 ही कैडर बेस्ड पार्टी बनकर निकले और आने वाले चुनाव में पार्टी ये साबित करे कि पार्टी कैडर पर भी काम कर सकती है, बूथ पर भी काम कर सकती है और हाथ के पंजे के निशान पर भी काम कर सकती है। इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो बीएलए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरा बूथ एक आदमी के हाथ में रहता है। वो कितने लोग अपने साथ रख सकता है, उसको ऑथोराइजेशन किस तरह से रहेगा, क्या वो कांग्रेस का अथॉरिटी कैसे उसको मिलेगी? देखिए बीएलए बनाना एक शासकीय प्रक्रिया का हिस्सा होता है जिसमें पार्टी अध्यक्ष एक प्रतिनिधि को नियुक्त करता है, वो प्रतिनिधि बीएलए बनाता है और इस प्रक्रिया को हमने पूर्ण किया है पूरे मध्य प्रदेश में। ये पहली बार इस तरीके की जो लीगल प्रोसेस होती है उसे पूर्ण करके हमने बीएलए बनाए हैं और यह बीएलए अपने साथ में एक नियुक्ति पत्र रखेंगे। वो नियुक्ति पत्र सरकारी बीएलओ को जाकर दिया जाएगा। वो पार्टी का अधिकृत जो प्रत्याशी है, आप यह देखेंगे कि वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उस बूथ पर खड़ा हुआ है, पार्टी का व्यक्ति है और उसके पास में अथॉरिटी है। तो जो बीएलए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और लीगल तरीके से ये पहली बार बना है। तो निश्चित तौर पर चुनाव नज़दीक है और उसकी तैयारी भी कांग्रेस ने पूरी तरह कर रखी है और तैयारी करते भी जा रहे हैं। कहा जाता है कि चुनाव में व्यक्ति नहीं संगठन लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी ये नारा भी देती है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं, मगर इस बार कांग्रेस ने भी कमर कस रखी है और बूथ लेवल तक कार्यकर्ता बना के और लगभग 140 बूथों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पूरा करने के बाद अब कांग्रेस मैदान में है और उम्मीद जता रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन के लोग कि इस महीने पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा और उसके बाद उनका रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। यानी संगठनात्मक तौर पर देखें तो कांग्रेस अब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।